अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। शाह साहब, अभी जो कॉल्स कर रहे हैं लोग, धड़ाधड़ कॉल कर रहे हैं नैब की तरफ। पूछना ये था, सवाल बीच में ये है कि आपको पता है कि एक फ़ेज़ वन है और एक फ़ेज़ टू है। फ़ेज़ वन वाले तो कॉल कर रहे हैं और वो उनके बैंक अकाउंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन फ़ेज़ टू वाले भी कॉल्स कर रहे हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? क्या उनके लिए भी ये हुक्म है कि आप कॉल करके बैंक अकाउंट ऐड करवा दें, या अभी उनके लिए ये मरहला नहीं है? ये तो थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें जी। बहुत शुक्रिया शाह वालेकुम साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब खुर्रम साहब मंडी बहाउद्दीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अर्ज़ ये है, और शायद मैंने पहले भी बताया था कि फ़ेज़ वन में यानी 10 जनवरी तक जो एप्लीकेशंस गई थी वो तकरीबन 22,000 के समथिंग आसपास थी, और 10 जनवरी के बाद यानी फ़ेज़ टू वालों की जो एप्लीकेशंस गई हैं तो वो तकरीबन तकरीबन आप ये समझ लें कि 10,000 होंगी, राउंड अबाउट तकरीबन। तो क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 32, साढ़े 32 या 33,000 फ़ेज़ वन फ़ेज़ टू दोनों की मिलाकर एप्लीकेशंस हैं। 2 अरब रुपए उसने दिए हुए हैं नैब को, और मज़ीद भी उसने देने हैं, देने को कहा भी है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि नैब फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू की जो तफ़रीक पहले रख रही थी वो अब नहीं है। तो एप्लीकेशन चाहे 10 जनवरी से पहले वाली हो या 10 जनवरी के बाद वाली हो, जो भी उनको कॉल कर रहा है या फिर खुद जा रहा है, तो वो उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उनकी एप्लीकेशन पर लिख रहे हैं। इट्स मीन कि हो सकता है दोनों फेजेस को एक साथ ही कंपनसेट करना शुरू कर दिया जाए, एकोमोडेट करना शुरू कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सर आज कॉल उठा लिया, ट्राई की थी तो तीनों आईडीज़ वही नेगेटिव वेरिफिकेशन की थी, लेकिन वो जो है ना वो कह रहे हैं कि एक आईडी का ही हम प्रोसेस करें फ़िलहाल, आपका जो है ना पूरा बाद में देखेंगे। तो इसी से में थोड़ी सी रोशनी सर डाल दीजिएगा, थैंक यू। पेमेंट के सिलसिले में। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर बिन शब्बीर भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। जी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है हर बंदे की एक से ज़्यादा अकाउंट आईडीज़ हैं, किसी की तो 8-8 9-9 अकाउंट आईडीज़ भी एक ही बंदे की हैं। तो उस वक्त जिस वक्त अकाउंट आईडीज़ बनाई जा रही थी बी फॉर यू में, तो उस वक्त तो ज़ाहिर है हमने किसी ने ये सोचा भी नहीं था ना कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि मामलात नैब के साथ निपटाए जाएंगे। तो अब वो सरकारी इदारा है, उन्होंने अपने हिसाब से चलना है। तो अभी चूँकि उनको 2 अरब रुपए की रकम जो है आपको पता है प्रोवाइड की गई है सैफुर रहमान की तरफ से, बाकी तो उसने देने हैं। उसके लिए ज़ाहिर सी बात है 3 सितंबर को आर्ग्यूमेंट्स होंगे उसके, नैब के प्रोसिक्यूटर के और उसके वकील के। उसके बाद वो मरहला आएगा। तो अभी फ़िलहाल तो नैब के पास जो रकम है वो 2 अरब है। तो मे बी पॉसिबल कि वो ये सोच रहे हों कि यार इस रकम में से, क्योंकि जज ने तो 16 जुलाई को भी कहा था कि अब तक इन लोगों को इनके पैसे वापस क्यों नहीं दिए गए, नहीं उसने बरहमी का इजहार किया था। तो मे बी पॉसिबल कि ये अभी 2 अरब को अपने जहन में रख के, क्योंकि मजीद रकम तो नहीं मिली है, तो जिसकी 2-3 आईडी हैं उसको 1-2 आईडी के दे दिए, इस तरह वो कैलकुलेट कर करा के। लेकिन बहरहाल उन्होंने देने आपको आपकी तमाम आईडीज़ के हैं जिन जिनको वेरीफाई किया है। मे बी कि वो लेटर आपको लेटर ऑन वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएं जब सैफुर रहमान पैसे उनको मजीद दे। अस्सलाम वालेकुम। ईशा साहब, ये जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर लिखा होता है 50 रुपया, ठप्पे वो सारे लगे होते हैं और वो लेते उसका 150 है। तो इस पर मतलब अगर कोई नेब में कोई मतलब कि बयान हल्फी वगैरह जमा कराए तो ये कबूल होगा, या ये 50 रुपये वाला कबूल नहीं होगा? हम सिर्फ लाजमी है कि 100 रुपये वाला ही हम इस्तेमाल करें स्टैम्प पेपर। वालेकुम अस्सलाम कारी गुलाम रसूल साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। बात यह है, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आप लोगों की खातिर सादा कागज़ पे भी बयान हल्फी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन मसला यही है कि मेरा बस नहीं चलता, क्योंकि मेरा नैब से ताल्लुक़ नहीं है, सरकारी मामला है। वो जो स्टाम्प पेपर है उस पर लिखी हुई मालियत 100 रुपये होनी चाहिए। अब चाहे वो 500 का मिल रहा हो चाहे 200 का मिल रहा हो, लिखी हुई मालियत 100 रुपये होनी चाहिए, तब एक्सेप्टेबल होता है।